गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 9th क्लास सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में ही एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है और उसमें बुक है हमारे पास आज मोमेंट, और जिसका लेसन हम शुरू करने वाले हैं द लॉस ऑफ चाइल्ड, यानी एक शैतान बच्चे की कहानी जो मेले में अपने माता पिता के साथ घूमने जाता है। अब उसके साथ साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं वो सभी मैं आपको इस स्टोरी में समझाने वाला हूं। इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सॉल्व आउट कराऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं द लॉस ऑफ चाइल्ड। तो यहां हम एक शैतान बच्चे की बात कर रहे हैं जिसके मम्मी पापा आज उसको कहते हैं कि आज हम आपको घुमाने लेकर जा रहे हैं मेले में, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि भैया मेले में जाके तो बहुत सारे खिलौने लूंगा, उधम मचाऊंगा और पूरा मस्ती करने वाला हूं मैं आज। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है कि बच्चा मेले में पहुंच जाता है और अपने जाते ही अपने माता पिता को तंग करना शुरू कर देता है कि मैं तो ये भी लूंगा, मैं वो भी लूंगा और आज ये सारी शॉपिंग करके ही जाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, पर सामने वो देखता है कि मेले के सामने ही एक खेत है जहां पर बहुत सारे चिड़िया, तोते और छोटे छोटे जानवर, टिड्डी वगैरह घूम रहे हैं। और वो क्या करता है, हक करता ना दक करता और भाग जाता है खेतों की ओर। और खेतों में सरसों के फूल लगे हुए हैं और उसके ऊपर टिड्डियां और तितलियां मंडरा रही हैं और वो उनको पकड़ने के लिए पीछे भागना शुरू करता है। तभी वो देखता है कि एक टिड्डी एक फ्लावर पे यानी फूल के ऊपर बैठी है और वो सोचता है इसको मैं अभी तुरंत पकड़ लेता हूं। इसके बाद माता पिता क्योंकि थक जाते हैं तो वो अपना एक कुएं के पास पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बच्चा खेत में अपना दौड़ भाग करता रहता है। इसके बाद माता पिता जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा आप यहीं पर रहो, आपको नहीं जाना, तो एक काम कीजिए आप यहीं पर खेलिए और हम ही मेला घुमाते हैं। तो बच्चा कहता है अरे रुको ना पापा, रुक जाओ, आ तो रहा हूं मैं। और यहां देखो कितने अच्छे अच्छे कबूतर हैं, तोते हैं, चिड़िया हैं और इन सब के साथ मस्ती करते हैं ना, फिर चलेंगे मेले में। माता पिता उसको डराने के लिए आगे चलते रहते हैं और बच्चा भी घबरा जाता है और पीछे पीछे आ जाता है। तो फाइनली अब वो मेले के बाहर पहुंच चुके हैं और मेले में बहुत ज्यादा भीड़ लगी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे एक बड़ा सा झूला है और बहुत सारे व्यक्ति, महिला, पुरुष और बच्चे मेले में प्रवेश करने जा रहे हैं और माता पिता भी उसके साथ साथ चलते रहते हैं। तो अब फाइनली अब मेले के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां सबसे पहले बच्चे को दिखाई देती हैं बहुत सारी मिठाइयां। एक व्यक्ति वहां पर जलेबी बना रहा है और बहुत सारे लोग वहां पर मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ लगाए खड़े हैं कि 2 किलो मिठाई दे दो, 5 किलो मिठाई दे दो। और बच्चा सोचता है कि मुझे भी बर्फी चाहिए, पर वो अपने पापा की शक्ल देखता है। आप भी जरा नोटिस कीजिए इसके पापा की शक्ल पे 12 बज चुके हैं कि भैया आज तो एक बहुत सारा खर्चा करवाने वाला है। हम मिडिल क्लास व्यक्तियों के साथ यही समस्या रहती है कि हम चाहते बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करना, पर कहीं ना कहीं हमारा बजट उस चीज के लिए हम अलाउ नहीं कर पाता। तो आगे बढ़ते हैं तो बच्चा इसके बाद देखता है एक फ्लावर वाला फ्लावर बेच रहा है, इसके बाद एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक सपेरा जो कि बीन बजा रहा है और उसका सांप जो है वो फन से हिला रहा है, यानी कि नाचता हुआ सा दिखाई दे रहा है। तभी बच्चे को याद आता है, देखिए उसकी मेमोरी में आ चुका है कि पापा ने तो मना किया था कि अगर मेले में जाओगे तो सांप वाले के पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि सांप से पापा को भी डर लगता है और कहीं ना कहीं हमारे नन्हे मुन्ने को भी डर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं तो फाइनली वो पहुंच जाता है एक गोल झूले में जहां पर घोड़े हैं और घोड़ों के ऊपर बच्चे बैठे हुए झूले का आनंद ले रहे हैं। तो अब बच्चा कहता है कि अब तो चाहे पापा गुस्सा कर लें पर मैं रुकने वाला नहीं हूं, अब तो मैं झूला झूलूंगा ही झूलूंगा। और वो पीछे मुड़कर देखता है, अरे ये क्या, पापा कहां गए, मम्मी कहां गई, पापा मम्मी मुझे नहीं दिखाई दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे मम्मी पापा मुझसे खो गए हैं। और शायद ऐसा ही हुआ है, मम्मी पापा दूर तक दिखाई नहीं देते। और अब बच्चा परेशान हो चुका है, मेले में इधर उधर भाग रहा है। वहां उसे बंसरी वाला दिखाई देता है, गुब्बारे वाला दिखाई दे रहा है, सामने बड़ा सा टेंट लगा है सर्कस का और एक बड़ा हिंडोला, जिसे हम हिंडोला बोलते हैं, झूला, गोल सर्कल वाला झूला भी लगा है, पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे कौन नहीं भैया। अब मम्मी पापा का कहीं पता नहीं चल पा रहा कि मम्मी पापा कहां पर हैं। और बच्चा हो चुका है परेशान, अब वो रोना शुरू कर देता है और जोर जोर से चिल्लाता है, मेरे मम्मी मेरे बापू, मेरे मम्मी मेरे बापू।
और बच्चा हो चुका है परेशान और अब उसे याद आता है कि यार लास्ट टाइम मैंने मम्मी पापा को किस जगह देखा था। यार मैं जब शुरू में आया था मिठाई वाले के पास, जब मैं गया तब मम्मी पापा थे, फ्लावर वाले के पास गया तब भी मम्मी पापा थे, पर जब सांप वाले के पास मैं गया उस समय तो शायद मम्मी पापा मेरे पास नहीं थे। तो अब बच्चा सोचने लग जाता है कि मम्मी पापा को कैसे ढूंढूं। उसके दिमाग में सिर्फ चल रहे हैं अब मम्मी और पापा। तभी उसे सामने एक बड़ा सा मंदिर दिखाई देता है और वो सोचता है कि अगर मम्मी मेले में आई है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मम्मी मंदिर में ना आए, और चलो एक काम करता हूं, मैं मंदिर में जाके खड़ा हो जाता हूं और शायद मेरी मम्मी वहीं पर आएंगी और मुझे मिल जाएंगे। अरे ये क्या, मैं तो गिर गया, मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं और मंदिर में जाने में मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है। तभी एक सज्जन व्यक्ति, कबीर सर जैसा, उन्हें मिल जाता है, ठीक है ना, और कहता है कि बेटा आप कहां घूम रहे हैं, आपके मम्मी पापा कहां हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि अरे भाई मेरे मम्मी पापा को ही तो मैं ढूंढ रहा हूं, मेले में कहीं मुझसे वो गुम हो चुके हैं। तो वो अच्छा इंसान यानी मेरे जैसा आता है और कहता है कि बेटा देखो सांप का खेल देख लीजिए। तो मैं कहता हूं कि अरे नहीं, वह बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे तो चाहिए अपने मम्मी और पापा। वह सज्जन व्यक्ति कहता है कि बैलून ले लो, मैं आपको गुब्बारे दिलवा देता हूं, पर उसको भी क्या चाहिए, अभी भी बच्चा रो रहा है और डिमांड करता है कि मुझे चाहिए सिर्फ अपने मम्मी पापा। तो सज्जन व्यक्ति उसे एक एक करके अलग अलग दुकानों पर लेकर जाता है कि बेटा फ्लावर ले लो, बेटा मिठाई ले लो, पर बच्चे को इस टाइम कुछ भी याद नहीं आता और उसको सिर्फ क्या चाहिए होता कि उसको अपने चाहिए मम्मी और पापा। तो यहीं पर हमारी कहानी का अंत हो जाता है। तो अब मेरे बनते हैं दो सवाल, क्या उस बच्चे को अपने मम्मी पापा मिल जाएंगे? तो मेरी राय तो यह है कि वो सज्जन व्यक्ति क्योंकि ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहा है और वो फाइनली उसके मम्मी पापा उसको उपलब्ध करवा देगा, मिलवा देगा और वो बच्चा अपने माता पिता से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि बच्चे ने कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही के कारण वो जो छोटी छोटी चीजें थी, मिठाई थी, फ्लावर थे, उन चीजों में ज्यादा आकर्षित हो जाने के कारण कहीं ना कहीं वो अपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको खो बैठता है। शायद हमारे साथ भी जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, अपनी महत्वपूर्ण चीजों को छोटे लालच के कारण खो देते हैं और हमें उन्हें संभाल के रखना चाहिए। इसके बाद आते हैं चैप्टर के प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न बनता है हमारे पास से कि मेले में जाते समय बच्चे को क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं और वह पीछे कैसे रह जाता है। तो मेरा सरलता से आंसर है कि बच्चा कहीं ना कहीं अपनी असावधानी के कारण, अपनी मिस्टेक्स के कारण अपने माता पिता से दूर हो जाता है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड किया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि बच्चे को कब रियलाइज हुआ कि उसके माता पिता उससे खो चुके हैं। इसको भी मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया है, आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 3 आता है, मेले में तो उसे बहुत कुछ चाहिए था, पर जब उसके मम्मी पापा उसे पूछते हैं तो वो कई बार बिना प्रतीक्षा करे ही आगे बढ़ जाता है। भाई इसका रीजन ये है कि उसके माता पिता क्या करते हैं, उसे बार बार वार्न करते रहते हैं कि भैया मिठाई मत लो, ये मत लो, वो मत लो। तो बच्चा कई बार दिमाग में खुद ही आंसर ढूंढ लेता है कि यार ये चीज तो मम्मी दिलवाएगी नहीं, पापा दिलवाएंगे नहीं और मांगना भी बेकार है, एक काम करते हैं इसको हम मांगते ही नहीं है। इसके बाद लेसन में क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके पास कि बच्चे को कब रियलाइज हुआ कि मेरे माता पिता मुझसे खो चुके हैं। तो जब वह मिठाई वाले के पास जाता है तो उसे माता पिता उसके पास होते हैं, फ्लावर वाले के पास जाता है तो भी उसके माता पिता उसके पास होते हैं, पर जो वो सांप वाले के पास जाता है तब उसके माता पिता उसके साथ नहीं होते, पर उसे पता नहीं चलता। उसे पता चलता है जब वह झूले वाले के पास जाता है और झूला झूलने के लिए पैसों की डिमांड करता है, तब वो देखता है कि मेरे माता पिता मेरे पीछे है ही नहीं। लास्ट प्रश्न आता है कि क्या आपको लगता है कि बच्चा अपने माता पिता से मिल जाएगा? जी हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि वह सज्जन व्यक्ति निश्चित रूप से उसके माता पिता को खोज देगा और उसकी सहायता करेगा। तो ये हमारे किताब के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको सॉल्व आउट कराए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इस कहानी की जानकारी मिल सके। बाकी से मेरा नंबर दिया है, अगर कोई भी आपको नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत कीजिएगा क्योंकि सभी कॉल्स अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा और आगे में हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कबीर क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस।